साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव 5 चरणों में होंगे और 19 अप्रैल को पहले चरण के चुनाव होंगे। अब चुनाव में गिनती के दिन बचे हैं, काउंटडाउन शुरू हो चुका है और शरद पवार ने कुछ ऐसा बोला जिस बात को बीजेपी को भी मानना पड़ा और शरद पवार की बात मानकर बीजेपी ने बड़ा ऐलान भी कर दिया और एकनाथ शिंदे और अजित पवार को बड़ा झटका दे दिया और दोनों को ही 1 मिनट में बाहर का रास्ता भी दिखा दिया। तो ऐसा क्या कहा शरद पवार ने जिसके लिए बीजेपी ने शिंदे और अजित पवार को बाहर निकाल दिया? आपको सब कुछ दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या ये सब शरद पवार ने खुन्नस में आकर किया है या फिर वो बीजेपी में अब भी अपनी राह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कमेंट जरूर करें। तो बीजेपी ने बड़ा हैरानी भरा फैसला लेते हुए महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री अजित पवार का नाम अपने स्टार प्रचारकों की सूची से अचानक हटा दिया। और सबसे हैरानी की बात यह है कि बीजेपी ने एकनाथ शिंदे और अजित पवार का नाम अपनी सूची से इसलिए हटाया क्योंकि शरद पवार ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग में की थी। जी हाँ, बीजेपी की ओर से अपने प्रचारकों की सूची में ये सुधार भारतीय चुनाव आयोग यानी ECI के उस पत्र के बाद किया गया जिसमें कहा गया था कि पॉलिटिकल पार्टियां अन्य पार्टियों के नेताओं के नाम पर स्टार कैंपेनर को अपनी लिस्ट में शामिल नहीं कर सकती और इसीलिए बीजेपी ने एकनाथ शिंदे और अजित पवार का नाम अपने स्टार कैंपेनर की लिस्ट से तुरंत हटा दिया। और बड़ी बात यह है कि ये सब कुछ शरद पवार के कहने पर किया गया। दरअसल बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 40 स्टार प्रचारकों की एक संशोधित सूची ECI को सौंपी है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को लिखे पत्र में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने कहा कि इस सूची को महाराष्ट्र राज्य के लिए चौथे और 5वें चरण में आने वाले संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वैध माना जा सकता है जब तक कि हम निर्धारित समय सीमा के अंदर इसके लिए एक संशोधित सूची नहीं भेज देते। यहाँ आपको बता दें कि शरद पवार की तरफ से एकनाथ शिंदे और अजित पवार को लेकर ECI में शिकायत की गई थी और कहा गया था कि बीजेपी ने उनको प्रचारकों की सूची में रखा है जबकि वो अदर पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड हैं। शिकायत में शरद पवार ने कहा कि एकनाथ शिंदे और अजित पवार को स्टार प्रचारकों की सूची में रखना जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 77 का सीधे तौर पर उल्लंघन है और इसीलिए इन दोनों को बीजेपी की स्टार प्रचारकों की सूची से तुरंत हटा दिया जाना चाहिए। इसके बाद ECI की तरफ से बीजेपी को नोटिस मिला और बीजेपी ने भी तुरंत एकनाथ शिंदे और अजित पवार को अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट से तुरंत हटा दिया। यहाँ आपको बता दें कि शरद पवार ने न सिर्फ बीजेपी बल्कि शिंदे गुट की शिवसेना को लेकर भी सेम इसी तरह की शिकायत की है। हालांकि शिंदे गुट की तरफ से अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। शरद पवार की इस शिकायत में कहा गया है कि शिंदे गुट ने भी अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में PM मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस के नाम शामिल किए हैं जो कि पूरी तरह अवैध हैं और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 77 का उल्लंघन है। हालांकि ECI ने अभी शिंदे गुट को नोटिस नहीं भेजा है लेकिन बीजेपी को नोटिस मिला है और बीजेपी ने इसके बाद एकनाथ शिंदे और अजित पवार को बाहर कर दिया है और माना जा रहा है कि ECI का जल्द ही एक नोटिस शिंदे गुट की शिवसेना को भी मिलेगा और शिवसेना को भी अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट से मोदी, अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस का नाम हटाना पड़ेगा क्योंकि ये सीधे तौर पर कानून का उल्लंघन है। यहाँ आपको बता दें कि महाराष्ट्र में अजित पवार और एकनाथ शिंदे की पार्टियां NCP और शिवसेना बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति का हिस्सा है और ये तीनों पार्टियां मिलकर चुनाव मैदान में उतरी हैं। मगर शरद पवार की इस शिकायत के बाद बीजेपी को एकनाथ शिंदे और अजित पवार को अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट से हटाना पड़ा है और अब हो सकता है कि एकनाथ शिंदे को भी अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट से मोदी, अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस को भी हटाना पड़े क्योंकि ये सीधे तौर पर चुनाव आयोग के लिए बने कानून का उल्लंघन है और ECI की तरफ से बीजेपी को नोटिस मिल चुका है और जल्द ही एकनाथ शिंदे को भी शायद मिल जाएगा। तो शरद पवार के इस कदम पर आपका क्या कहना है? क्या शरद पवार ये सब खुन्नस में कर रहे हैं या फिर शरद पवार बीजेपी में अब भी अपनी राह तलाशने की कोशिश कर रहे हैं? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो नॉर्थ मुंबई लोकसभा सीट कांग्रेस के गले पड़ गई है। पार्टी को वहां से उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे हैं। कांग्रेस अब भी कोशिश कर रही है कि ये सीट उद्धव सेना को वापस कर दे और उसकी एवज में वो साउथ मध्य मुंबई लोकसभा चुनाव क्षेत्र ले ले क्योंकि उद्धव ठाकरे के पास वहां से विनोद खोसालकर जैसा स्थानीय और तगड़ा उम्मीदवार है। महाविकास अघाड़ी के सीट बंटवारे में नॉर्थ मुंबई सीट कांग्रेस कोटे में गई। हालांकि शुरू से ही कांग्रेस ये सीट लेने को तैयार नहीं थी, लेकिन उद्धव सेना
शिवसेना और शरद पवार ने नॉर्थ मुंबई सीट कांग्रेस के गले में डाल दी और अब ये सीट कांग्रेस के गले की फांस बन गई है। खबर है कि महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने उद्धव सेना के विनोद खोसालकर से पंजे के चुनाव चिन्ह पर लड़ने की गुजारिश की है। हालांकि उन्होंने ये कहते हुए मना कर दिया कि वो चुनाव लड़ेंगे तो सिर्फ शिवसेना यूबीटी के चुनाव चिन्ह जलती हुई मशाल के साथ, वरना वो चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर है कि नाना पटोले ने विनोद खोसालकर से ये अपील की है, ये गुजारिश की है कि वो कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ ले, लेकिन विनोद खोसालकर ने साफ साफ मना कर दिया। और अब कांग्रेस की हालत ये है कि कांग्रेस के पास उत्तर मुंबई सीट से लड़ने के लिए कोई भी ढंग का उम्मीदवार नहीं है, कोई नेता इस सीट से लड़ने को तैयारी नहीं है। आगे देखिए, उम्मीदवार न मिलने पर कांग्रेस पार्टी ने एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर और अभिनेता गोविंदा से भी संपर्क किया, लेकिन गोविंदा ने साफ साफ मना कर दिया और कांग्रेस नेताओं से कहा कि वो अब शिंदे सेना के हो गए हैं, इसीलिए कांग्रेस से चुनाव लड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता। वो कांग्रेस में कभी भी वापसी नहीं करेंगे। कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे के जरिए भी गोविंदा पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन गोविंदा ने साफ साफ मना कर दिया और कहा कि अब वो एकनाथ शिंदे के साथ हैं और कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने की कोई जगह ही नहीं है, कोई वजह ही नहीं है। और गोविंदा ने साफ साफ कांग्रेस नेताओं को मना कर दिया। इसके बाद कांग्रेस नेता भागे भागे एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर के पास पहुंचे और देखिए यहाँ पर क्या हुआ। तो खबर आई है कि महाराष्ट्र कांग्रेस के कई बड़े नेता उर्मिला मातोंडकर से मिलने उनके घर पहुंचे और उनसे उत्तर मुंबई सीट पर चुनाव लड़ने की गुजारिश की, लेकिन उर्मिला मातोंडकर ने भी ये कहते हुए साफ मना कर दिया कि वो फिर से कांग्रेस के पाले में कभी नहीं लौटेंगी। यहाँ आपको बता दें, पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने उर्मिला मातोंडकर को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उर्मिला को बीजेपी के गोपाल शेट्टी ने 4 लाख से ज्यादा वोटों से हरा दिया था। चुनाव में शेट्टी को 7 लाख से ज्यादा वोट मिले थे, जबकि उर्मिला को करीब 2.25 लाख ही वोट मिले थे। और भारी भरकम पराजय के बाद उर्मिला ने कांग्रेस नेताओं को जिम्मेदार ठहराया था। आगे चलकर उर्मिला और कांग्रेस नेताओं के बीच काफी अनबन भी बढ़ गई थी। इसके बाद उर्मिला ने कांग्रेस को छोड़ दिया था और उद्धव ठाकरे के ग्रुप में शामिल हो गई थी। अब कांग्रेस एक बार फिर से उर्मिला मातोंडकर को अपना उम्मीदवार बनाना चाहती है, लेकिन उर्मिला मातोंडकर ने भी साफ साफ मना कर दिया। यानी कि अब कांग्रेस के पास ऐसा कोई भी नेता, ऐसा कोई भी अभिनेता नहीं है जो कि उनकी उत्तर मुंबई सीट से चुनाव लड़ सके। अब खबर यह है कि कांग्रेस को अब भी उम्मीद है कि उद्धव ठाकरे उन्हें उत्तर मुंबई के बदले दक्षिण मध्य मुंबई सीट दे सकती है, जहां पर मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ चुनाव लड़ना चाहती है। कांग्रेस का दलित चेहरा होने के नाते पार्टी उस सीट पर महायुति के उम्मीदवार राहुल शेवाले को कड़ी टक्कर देने का गणित भी बना रही है और इसीलिए उद्धव ठाकरे से वो सीट मांग रही है, लेकिन उद्धव ठाकरे भी वो सीट देने को तैयार नहीं है, क्योंकि उद्धव ठाकरे के पास उस सीट के लिए तगड़ा और स्थानीय उम्मीदवार पहले से मौजूद है। तो वाकई में महाराष्ट्र कांग्रेस बेहद बुरे दौर से गुजर रही है। अशोक चव्हाण, मिलिंद देवड़ा और संजय निरुपम के जाने के बाद कांग्रेस बेहद बुरी स्थिति में है और वोटिंग से ठीक पहले कांग्रेस अभी तक उम्मीदवारी खोज रही है, लेकिन कोई भी कांग्रेस के चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ने को तैयारी नहीं है। तो आपका महाराष्ट्र कांग्रेस की इस स्थिति पर क्या कहना है और गोविंदा और उर्मिला ने जो कांग्रेस नेताओं की बेइज्जती की है उस पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।